सभी को योगार्थी का नमस्कार। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है और कंट्रोल भी करती है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करते हैं और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास, हमारे ब्रेन के फंक्शंस, हमारे दिल यानी हमारे हार्ट के फंक्शंस, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी हमारा बीएमआर और बॉडी में कैल्शियम का लेवल। यहां तक कि यदि थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस डिस्टर्ब रहें तो हम बहुत ज्यादा पतले या मोटे भी हो सकते हैं। तो आइए करते हैं कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जिनका थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। सबसे पहले करते हैं तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को दूर कीजिए और दोनों हथेलियां शोल्डर जॉइंट्स के नीचे लेकर आइए। लंबी श्वास लेते हुए अपने फेस को और चेस्ट को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड देखिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। लंबी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए फिर से ऊपर की ओर आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड, राइट हील को देखिए। श्वास लेते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हील को देखिए। लंबी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। एक बार और तिर्यक भुजंगासन करते हैं। इस आसन को करते समय अपनी कोहनियों को हल्का सा मुड़ा रहने दीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। ओके, कुछ देर मकर आसन में आराम कीजिए। रिलैक्स। अगला आसन है हलासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। कमर को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को सिर की तरफ लाकर फ्लोर पर टच कीजिए। नी स्ट्रेट रहेंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आइए। पहले कमर को नीचे लेकर आइए और आराम से पैरों को नीचे आने दीजिए। इसी तरह से फिर से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए। पैरों को आने दीजिए फ्लोर पर। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आइए। कमर को नीचे लेकर आइए। पैरों को धीरे से जमीन पर लेकर आ जाइए। एक बार और करते हैं। इस आसन को करते समय गर्दन पर हल्का दबाव अनुभव हो सकता है। इसके लिए गर्दन को हल्का सा खींच कर रखिए। अपनी नेक को स्ट्रेच करके रख सकते हैं आप। ओके, धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स। अगला आसन है सर्वांगासन यानी शोल्डर स्टैंड। इसके लिए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाइए। धीरे से कमर को ऊपर उठाइए। अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। बैक को अपने हाथों से सपोर्ट कीजिए। धीरे से कमर को मोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। बिल्कुल आराम से अपने पैरों को भी नीचे आने दीजिए। फिर से अपने पैरों को लेकर आइए ऊपर की ओर। धीरे से कमर को ऊपर उठाइए। बैक को सपोर्ट कीजिए अपने हाथों से। पूरा वेट आने दीजिए अपने शोल्डर्स पर। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखिए अपवर्ड। धीरे से वापस आइए। बिल्कुल आराम से कमर को नीचे आने दीजिए। फिर अपने पैरों को नीचे आने दीजिए। एक बार और पैरों को ऊपर लेकर आइए। कमर को ऊपर लेकर आइए। इस आसन में भी आपको नेक पर हल्का सा कंप्रेशन फील हो सकता है, दबाव अनुभव हो सकता है।
नेक को हल्का सा स्ट्रेच करके रखना है। आराम से वापस आइए। ओके, रिलैक्स। अगला आसन है सिंहासन। इसके लिए अपनी टंग को बाहर निकालकर गले से ही फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट है उज्जाई प्राणायाम। इसके लिए अपने गले को अंदर की तरफ खींचते हुए मुंह को बंद रखते हुए गले से ही श्वास लेने की कोशिश कीजिए। राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से एक्सहेल कीजिए। पूरा ध्यान अपने गले पर, अपनी श्वास पर। फिर से अपनी नेक को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए श्वास लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। ओके, वापस आ जाइए। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट नोस्ट्रिल को थंब से प्रेस करके बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल कीजिए। राइट से ही इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल। कंटिन्यू रखिए। पूरा ध्यान केवल अपनी श्वास पर। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरह से कम 5 रिपीटेशंस कीजिए। ओके, वापस आ जाइए। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम मुंह को बंद करके भ्रमर यानी भंवरे के समान गुंजन करते हैं। इसके लिए अपर टीथ और लोअर टीथ को मिलाते नहीं हैं, लेकिन मुंह को बंद रखते हैं। कानों को अंगूठों से बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हैं। हर बार भ्रामरी प्राणायाम के पहले लंबी गहरी श्वास लेते हैं और फिर गुंजन शुरू करते हैं। गले पर
जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद वापस आ जाइए